हेलो दोस्तों, मैं इस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में। और हम कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, ठीक है, जिसमें हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्षेत्रमिति का पार्ट 4 है, ठीक है, जिसमें हम जो है 2D वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2D वाले क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखना ना भूले, पूरा वीडियो देखकर ही जो है इस वीडियो को जो है बंद करें, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और सभी मीटर में, ठीक है, मीटर में है। 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर है, ठीक है। तो के प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबाई के प्रत्येक लंबाई के एक रस्सी से बांधी गई है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल बताइए जहां गाय नहीं चर सकती है, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं 336, बी ऑप्शन है 336 क्या मीटर स्क्वायर, 259 मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन है 154 मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर है कि प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबाई के एक रस्सी से बांधी गई है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल बताइए जहां गाय नहीं चर सकती है, ठीक है। क्या पूछा है? गाय नहीं चर सकती, उस मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो एक मान लीजिए त्रिभुज है, एक त्रिभुजाकार क्या है? मैदान है, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुजाकार मैदान है, ठीक है। इसकी भुजाएं क्या दी गई? 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर, ठीक है, कुछ भी दिया हो, ठीक है। ठीक है, तो इसके प्रत्येक कोने पर, इस त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर क्या है? 7 मीटर। इसके कोने पर, कोना यहीं पर होगा, है ना। प्रत्येक कोने पर एक गाय है, ठीक है। तो यहाँ 7 मीटर ये भी हो रहा है तो 7 मीटर ये भी होगा, क्योंकि इस कोने में बता रस्सी यहाँ से क्या जाएगी? ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। और यहाँ भी कोने में तो ये भी 7 मीटर होगा और ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। ये भी 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि प्रत्येक कोने में क्या कर रही है? गाय चल रही है अपने एरिया के हिसाब से, ठीक है। अपने एरिया के हिसाब से क्या कर रही है? चल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जहाँ गाय नहीं चढ़ सकती है उस मैदान का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। यानी आपको क्या बताना है? ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको बताना है कि इस मैदान में, इस पोर्शन पे जो है कितना जो है आपको जो है इस मैदान में। तो जैसे कहने मतलब है कि इस कोने में गाय बंधी हुई हैं, ठीक है।
प्रत्येक टोने पर गाय बंधी है तो 7-7 मीटर के एरिया में वो क्या करेगा, चर सकती है। लेकिन इस एरिया जो छुटा हुआ भाग है उसमें गाय नहीं चर सकती है। तो इसी मैदान क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, क्योंकि जब तीनों भुजाएं दी रहती हैं, ठीक है, तो हम मान लीजिए 26 मीटर दिया है और ये 28 मीटर दिया और ये 30 मीटर दिया है। ठीक है, तो आपने क्या दिया है, ए बराबर 26 मीटर, बी बराबर 28 मीटर और सी बराबर 30 मीटर दिया है। ठीक है, आप पहले क्या निकालेंगे, यस निकालेंगे, अर्ध परिमाप। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन 2, तो क्या होगा, ए बराबर 26, बी बराबर 28 और सी बराबर 30 और अपॉन 2, तो कितना जाएगा, 26, 28, 30 कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो गया, 4 3 7 1 8, 84/2 बराबर कितना आ जाएगा, 24, कितना आ जाएगा, 24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, अब क्या रखेंगे, यस बराबर क्या रखेंगे, 24 मीटर, तो इसमें यस ए बी सी का मान रख देंगे, तो यस 24 माइनस कितना हो जाएगा, क्या गलत हुई है क्या, 2 चौको 8, अच्छा यहाँ गलत हो गया, 42 आएगा ना, यहाँ 42 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 42 हो जाएगा, फिर 42 माइनस 26, फिर 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस 30। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, अंडर रूट में 42 इंटू घटाएं कितना आएगा, 12 में 6 गया 6 और 3 में 2 गया 16 आएगा, फिर क्या ना 12 में 7 गया 4, यहाँ क्या आएगा 14 गुणे ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे बाहर, देखिए 6 7 42 हो जाएगा गुणे 16 तो खुद क्या है वो है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 मिल रहा है तो बाहर, 7 मिल रहा है तो बाहर, 16 क्या है, 16 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 मिल रहा है तो बाहर, कितना जाएगा, 7 6 42, 42 चौको 42 दूनी 84, 84 गुणे 4 और कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 32, 4 चौको 16, 4 32 33, 336 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, हमको ये भी तो निकालना है, ये क्या बन रहा है, ये आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, जहाँ जितनी घास चल रही है उतना क्या बन रहा है, वो त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है आपका, 3 त्रिज्यखंड बन रहा है, तो मान लीजिए इसका कोण क्या है, θ1 है और इसका कोण क्या है, θ2 है और इसका कोण क्या है, θ3 है। ठीक है, तो आप जब त्रिज्यखंड बनता है, त्रिज्यखंड का जो फार्मूला होता है, तो त्रिज्यखंड वाला फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड वाला जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा और अपान 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, क्योंकि ये θ1 θ2 θ3 है, तो थीटा का क्या हो जाता है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो तीनों का कोणों का क्या होता है 180 डिग्री, है ना, तो हम यहाँ थीटा जो क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा जो 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है यहाँ पे आर का मान क्या बन रहा है 7, है ना, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 7 भी लिख सकते हैं यहाँ पर गुणे, यहाँ 180 है थीटा मान बटे 360, तो 180 दूनी 360, 2 से 22 कटेगा 11, 7 से 7 कटेगा कितना जाएगा 77 मीटर, यहाँ आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 77 मीटर स्क्वायर जाए, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या जाए 77 मीटर स्क्वायर। तो हमको अब क्या पता करना है, हमको ये एरिया पता करना है कि इस एरिया में जहाँ पे घास नहीं चढ़ सकती उसका एरिया बताना है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा यानी यहाँ इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो वो क्षेत्रफल क्या आएगा, देखिए क्षेत्रफल आएगा इस क्षेत्रफल में से, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी यहाँ क्या करेंगे, तो 36 में से 77 घटाएंगे, कितना जाएगा, 16 में 7 गया 9, ठीक है, और बचा 12 में 7 गया 5, यानी 259 मीटर स्क्वायर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा है, बी वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, 259 मीटर स्क्वायर क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है।
तो इस त्रिभुज का जो भुजाएं दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या करना है, जहाँ घास नहीं चल सकती है उसका क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। जिसमें जो है जिस त्रिभुजाकार मैदान में तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, ठीक है, और उसका क्या बताना, तीनों कोनों में एक गाय बांधी गई है जो 7 मीटर के रेडियस में गाय जो है घास चर रही है, ठीक है। लेकिन जिस एरिया में गाय घास नहीं चल रही है उसका एरिया निकालना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मतलब पूरा जो त्रिभुजाकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए बराबर 26 है, बी बराबर 28 मान लेंगे, सी बराबर 30 मान लेंगे, ठीक है। पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपन 2, तो इस पर ए बी सी का मान रख के निकालेंगे यस का मान। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अंडर में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी देता है, तो यस का मान, ए का मान, बी का मान, सी का मान घटा के फिर गुणा करके इससे उसका रूट निकाल करके हम क्या कर देंगे, इसे सॉल्व करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 1 मान लेंगे, यहाँ थीटा 2 मान लेंगे, यहाँ थीटा 3 मान लेंगे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड निकालना है तो उसका कोण भी दिया रहता है, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो तीनों कोणों का क्या होता है 180 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हमको मिल गया क्या, थीटा का मान मिल गया, ठीक है। तो पाई का मान हम जानते हैं 22/7, आर का मान क्या है यहाँ पे 7 है, ठीक है। 7 मीटर की रेडियस क्या है, घास चल रही है, ठीक है। तो 7 × 7 कर देंगे, गुणे 180/360, इसको सॉल्व कर लेंगे, अब क्या है 77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ गाय घास नहीं चल सकती उसका एरिया निकाल क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 336 में 77 घटाएंगे कितना आएगा, 259 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उतारते रहा करिए, ठीक है, आंसर मिटाते रहिए, समझते रहिए, उतारते रहिए, ठीक है, क्योंकि हम जो है उतारने का मौका नहीं देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान जो 30 मीटर गुणे 20 मीटर के एक किनारे पर एक गाय बांधी गई है, रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जहाँ वह चढ़ सकती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 350 मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 196 मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 154 मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 22 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बताना है। देख क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मैदान है जो 30 मीटर गुणे 20 मीटर के है, ठीक है, के किनारे पर एक गाय बांधी गई है, ठीक है। तो मान लीजिए एक आयताकार मैदान है ये, ठीक है। तो ये आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई क्या है 20 मीटर है, ठीक है। तो इसके कोने पर, पिछले क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक कोने पर, त्रिभुजाकार जो मैदान दिया था उसमें क्या था प्रत्येक कोने पर, लेकिन यहाँ क्या रहा है एक कोने पर, ठीक है। क्या कर रहा है पर, मतलब
के किनारे पर, ठीक है। तो मान लीजिए किनारा यह है, तो इसके किनारे क्या है, गाय बांधी गई है, ठीक है। जो 14 मीटर रेडियस में, यानी 14 मीटर रेडियस में क्या है, घास चारा ईस्ट होने से, ठीक है। तो 14 मीटर का रेडियस ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो 14 मीटर इधर भी, 14 मीटर इधर भी, ठीक है। तो देखिए कैसे लाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि जो आयताकार मैदान होता है उसका जो प्रत्येक कोण होता है उसका 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ हमको थीटा मिल गया, थीटा का क्या मिला, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि ये त्रिखंड बना रहा है, जब घास ऐसे चरेगी तो ये त्रिखंड बनाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज के कोने में क्या बनना है, सॉरी चतुर्भुज के जो आयताकार मैदान है उसके कोने में क्या बनना है, इस त्रिखंड बना रहा है, तो त्रिखंड का जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि जो आयताकार मैदान होता है उसका जो प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जहाँ वह चर सकती है। जो चर कितना रही है, यही तो चर रही है, ठीक है, यही एरिया चर रही है, ठीक है। तो इतना एरिया हमको निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा, तो सीधे हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बस यही निकाल लें तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान दिया 14, तो 14 × 14 हो जाएगा, और थीटा मान 90 है और अपान क्या हो जाएगा 360। तो 94 जा कितना होता है 360, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ रहा है, 22 सत्ते कितना है 854 मीटर स्क्वायर आ रहा है। यानी 854 मीटर स्क्वायर कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 854 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका, दो सकेंद्री वृत्तों के बीच, दो सकेंद्री वृत्तों के बीच के वलय का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका 780 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 715 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, दो सकेंद्री वृत्तों के बीच वलय का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है और 132 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या निकालना, देखिए जैसे मान लीजिए एक केंद्र है, एक वृत्त फिर दूसरा वृत्त, है ना। यानी सकेंद्री वृत्तों यानी सकेंद्री वृत्त क्या होता है, जैसे एक ही बिंदु से दो वृत्तों का, ठीक है, दो वृत्त बने थे लेकिन अलग अलग माप के होते हैं, अलग अलग रेडियस के होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका रेडियस अंदर वाला आर है और बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो कई केंद्र से अलग अलग रेडियस क्या होते हैं, जो वृत्त होते हैं एक केंद्र से बने हुए वो सकेंद्री वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या रहा है, दो सकेंद्री वृत्तों के बीच वलय का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लीजिए अंदर वाले की जो परिधि गई है वृत्त की, वो परिधि आपकी जो है C1 बराबर आपका दिया है 2
क्या होता है क्वेश्चन, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर है तो 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है, आर का मान आपको निकालना है। लेकिन परिधि क्या दी गई है, परिधि पहले वाली दी गई है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 22 चौक कितना होता है 88, फिर 2 दूनी 4, तो आर का मान कितना हो गया 7 दूनी 14, तो 14 क्या हो गया सेंटीमीटर आर का मान, स्मॉल आर का मान हो गया, ठीक है। और दूसरी परिधि क्या हो गई, दूसरी परिधि क्या हो गई, C2 बराबर 2 पाई कैपिटल आर, तो 2 इंटू 22/7 गुणे कैपिटल आर, और इसका जो रेडियस इसका क्या दिया परिधि 132, तो 22 छक्का 132, 2 तिहाई 6, तो कैपिटल आर का मान 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको जानना है वृत्तों के सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, तो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 सकेंद्रित वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई कॉमन तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब हो जाएगा आपका क्या, पाई कैपिटल आर का मान क्या दिया है 21, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस आर और दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस आर, और इसमें इसका मान रख देते हैं, पाई का मान कितना दिया है 22/7, कैपिटल आर का मान 21, स्मॉल आर का मान 14 प्लस में रहेगा, और ये जाएगा 21 माइनस 14, क्या जाएगा 22/7 गुणे कितना हो जाएगा 5, यहाँ 35 गुणे यहाँ से जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, तो 35 का 22 गुणा 10 कितना आएगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 7 77, यानी 770 मीटर स्क्वायर आपका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, बी वाला, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 770 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी वाला आपका सही है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही जो है इनका एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर समझ लीजिए जैसे दो सटेंद्रीय वृत्तों के बीच का वलय क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है, जिससे परिधि दोनों दी गई है। सटेंद्रीय वृत्त ऐसा ही होता है, तो इसमें स्मॉल आर अंदर वाला है और कैपिटल आर बाहर वाला है, ठीक है। तो परिधि C1 बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्मॉल आर, ठीक है। परिधि आपको दी गई है 88 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर, तो 22 से 88 कटेगा तो यहाँ 2 आएगा, तो आर बार यहाँ 14 आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। परिधि C2 पर निकालेंगे 2 पाई कैपिटल आर, तो इसकी परिधि 132 दिया है, बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे कैपिटल आर, इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर का मान 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो दो सटेंद्रीय वृत्तों क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वाले त्रिभुज बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से हम स्मॉल जो अंदर वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटा देते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो बाहर वाले जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम पाई कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर पाई, और ए स्क्वायर में बी स्क्वायर फॉर्मूला चल सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको तोड़ देंगे उसमें, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और पाई का मान तीनों रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा, 770 मीटर स्क्वायर आएगी, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर हम मिटाते पहले। चौथा क्वेश्चन है, एक वृत्तीय मैदान को बराबर करने की कीमत 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर से
770 रुपये है, तो उसके चारों ओर बाड़ लगाने, बाड़ मतलब तार लगाने की यानी बाड़ लगाने की कीमत बताइए यदि 8.20 रुपये प्रति मीटर हो। ठीक है, ये बताना है। चौथा क्वेश्चन, आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं ऑप्शन? ए ऑप्शन है 132 रुपया, बी ऑप्शन है 264 रुपया, सी ऑप्शन है 528 रुपया और डी ऑप्शन है 1056 रुपया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक वृत्तीय मैदान के बराबर करने की कीमत जो है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर से 770 रुपया लगता है। ठीक है, रुपया होता है। तो उसके चारों ओर बाड़ लगाने की कीमत बताइए यदि 8.20 रुपया प्रति मीटर हो। ठीक है, यदि क्या बाड़ लगाने की कीमत क्या हो, 8.20 रुपया प्रति मीटर हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम देता है कि मान लीजिए 80 रुपया प्रति मीटर देता है। ठीक है, अगर 80 रुपया प्रति मीटर देता है, ठीक है, तो इसमें जो कॉस्ट निकालते हैं यानी कीमत जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कीमत, इसमें जो कीमत निकालेंगे वो हो जाएगा आपका यट से गुणे, हम अगर हम ऐसे 80 रुपये प्रति मीटर दे रहा है तो उस कीमत कैसे निकालते हैं, यट से गुणे उस यट का यानी उस रुपये का परिमाण से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यदि देता है 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो उसकी कीमत निकालने हम क्या करते हैं, यट्स का हम क्षेत्रफल से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, क्षेत्रफल से गुणा। अगर देता है यट्स रुपया प्रति मीटर क्यूब तो उसका कीमत निकालने क्या करते हैं, यट्स का आयतन से गुणा करते हैं। ठीक है, यानी इससे ये पता चलता है मेरा मीटर दिया है तो परिमाप से गुणा करेंगे यट्स का यानी उस रुपये का। अगर मीटर स्क्वायर दिया प्रति मीटर स्क्वायर तो उसकी कीमत निकाले यट्स का हम क्या क्षेत्रफल से गुणा करेंगे। अगर मीटर क्यू दिया है तो उसका यट्स रुपये का जो प्रति वर्ग मीटर क्यू देते अगर है तो यट्स का आयतन गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्या दिया है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर दिया है तो हमको ये वाला कीमत निकालेंगे क्षेत्रफल वाला। तो यहाँ जाएगा कीमत बराबर यट से क्या लिखेंगे 50 पैसे, ठीक है, गुणे क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो टोटल कीमत कितना दिया है 170 रुपया दिया है। ठीक है, और ये दिया 50 पैसे दिया है। ठीक है, तो 50 पैसे रुपये मतलब क्या जाए 100 से भाग, और इसका क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना नहीं है, क्षेत्रफल मतलब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ वृत्तीय मैदान दिया है, यहाँ क्या लिखिए क्षेत्रफल यहाँ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जाएगा 770 0 कटा बराबर 5 कम 5 5 2 यहाँ जाएगा 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान निकालना है। ठीक है, तो 2 से हम काटते हैं अगर 22 को तो 11 बढ़ जाता है, 11 से अगर काटते 770 को तो 70 बढ़ जाता है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा यहाँ पे 7700 मीटर। यहाँ जो रुपया दिया है ना 7700 दिया है। ठीक है, गड़बड़ हो गया है, 7700 दिया है। ठीक है, यहाँ भी 7700 होगा। ठीक है, बना लिया, यहाँ 0 एक और रहेगा तो यहाँ 700 आएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 7 बचा है, 7 से यहाँ गुणा क्या आएगा 4900, यहाँ आर बराबर क्या आएगा 70 मीटर।
यानी आपको क्या मिला, यहाँ रेडियस मिल गया, ठीक है। अब रेडियस जब मिल गया तो क्या करेंगे हम, रेडियस मिल गया तो हम क्या निकालेंगे, अब रेडियस जब मिल गया तो हम क्या निकालेंगे, पूरी कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। यानी अगर ये 10.20 रुपये प्रति मीटर अगर आपका जो है बाढ़ खर्च है तो उस पूरे एरिया का कितना बाढ़ मतलब कीमत लगेगी हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या होगा अब, तो कुल बाढ़ लगाने खर्च क्या होगा, बाढ़ लगाने का खर्च कर लीजिए या कीमत कर लीजिए, का खर्च करिए या कीमत करिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितना कर लेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10.20 रुपया जो दिया है प्रति मीटर में परिमाप से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये 10.20 रुपया दिया है गुणे परिमाप क्या होता है 2πr, तो हो जाएगा ये 10.20 गुणे 2 गुणे 22/7, 8 का मान क्या है 70, तो 7 दाम में 70, 10 का जब ये 10.20 जुड़ा होगा तो जाएगा 12 गुणे जाएगा 44, ठीक है। 22 44, 44 का 12 चौक 48, 4 हासिल 12 चौक 48 और 4 52, यानी 528 रुपया आ जाएगा, क्या आ जाएगा 528 रुपया आ जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या दिया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर 7,700 रुपये लगता है, ठीक है। अगर वित्तीय मैदान है तो बराबर करने की कीमत, मतलब जैसे कोई वृत्त जैसा मैदान है उसको हम बराबर कर रहे हैं, तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसे लेता है। अब कुल खर्च कितना आ रहा है 7700 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे इससे जो है हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, कीमत बराबर होता है जो रुपया दिया जाता है जो खर्च आता है वो गुणे मतलब जो 50 पैसे हिसाब से यानी प्रति वर्ग मीटर हिसाब से जो आता है, यानी जो x रुपया दिया रहा है वहाँ पे तो उसका हम क्षेत्रफल जुड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो कीमत बराबर, कीमत कुल कितना दिया है 7700 रुपये, बराबर 50 पैसे जो दिया है वो 50 पैसे दिया, पैसे को रुपये में बदलें 50/100 कर देंगे, गुणे क्षेत्रफल क्या होता है πr², बिट का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो यहाँ से हम कीमत बराबर 7700 रख देंगे, अगले 50/100 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r²। तो यहाँ काटने पीटने वजह से जो r का मान आएगा वो 70 मीटर आएगा, ठीक है। यानी इसको जो सॉल्व करेंगे तो r का मान 70 मीटर आएगा, ठीक है। अब देखिए बाढ़ लगाने जो खर्च निकालेंगे उसका हम क्या करेंगे, जो 10.20 रुपये प्रति मीटर दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस रुपये का हम परिमाप से उड़ा करेंगे, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है 2πr, यानी 10.20 का हम 2πr से उड़ा कर देंगे, ठीक है। तो जो 10.20 लिखेंगे फिर 2 गुणे फिर इसका फार्मूला लिखेंगे 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, 8 का मान 70, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व टाइम कितना आएगा 528, जो 528 है वो रुपये में आएगा, यानी उसका खर्च आएगा कितना खर्च लगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए तो आप एक आखिरी क्वेश्चन बचा है उसको ला लेते हैं। चलिए आपने उतार लिया होगा, मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन क्या देखिए, 5वां क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार मैदान की तीनों भुजाएं 15 मीटर, 20 मीटर व 25 मीटर है, ठीक है। 5 रुपये
प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की दर बताइए। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका कितना दिया, 300 रुपये। ठीक है, बी ऑप्शन क्या दिया है, 600 रुपये। सी दिया है आपका 750 रुपये और डी दिया है आपका 150 रुपये। ठीक है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुजाकार मैदान है कि तीनों भुजा क्या दिया, 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर। ठीक है, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, कहने मतलब त्रिभुज से तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो ये भी चेक किया करिए कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है नहीं, है ना, यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, हमको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 15, 20 और 25 क्या है, आप चेक करते हैं तो रेशियम बांटते हैं कितना आता है, देखिए 5 15, 5 को 20, 50 25। ठीक है, तो 3 4 5 रेशियम बढ़ गया, यानी आपका ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसे पता चलता है ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है और ये 25 मीटर है ना, ये समकोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज दिया है। ठीक है, तो यहाँ का 15 क्या हो गया, लंब हो गया, 20 क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, तीनों भुजा दिया है, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस एरिया में बीज बोने की दर बताना है। ठीक है, बीज बोने की दर बताना है, तो हमने अभी पढ़ा कि कीमत बराबर क्या होता है, कीमत बराबर होता है, क्या होता है, वो दर। ठीक है, कीमत बराबर क्या होता है, जो हमने जो है क्या कह रहा है, कीमत बराबर क्या होता है, जो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से दे रहा है वो 5 रुपये खर्च, और जो क्या है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, एरिया लिखा जाएगा, क्षेत्रफल लिखा जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ क्षेत्रफल लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कीमत जैसे निकालेंगे, उस 5 का या 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर दिया है उसमें क्षेत्रफल क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपकी पूरी कीमत निकल जाएगी। ठीक है, यानी पूरा कॉस्ट निकल जाएगा कि इसमें बीज बोने की जो कॉस्ट क्या होगी वो हमको बतानी है पूरे एरिया में। ठीक है, तो 5 का हम क्या करेंगे, एरिया क्या होता है इसका, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ क्या लगेगा फार्मूला, बेस इंटू हाइट, क्योंकि क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या होगा, 5 का हम 5 तो लिखेंगे ही, लिखेंगे 1/2 गुणे बी का मान क्या है, बी का मान क्या है 20, हाइट का मान 15। ठीक है, तो 2 दहा में 20। ठीक है, 5 दहा 50 गुणे 15, तो क्या आएगा 750 रुपया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 750 रुपया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, ऑप्शन सी क्या है, 750 रुपया। ठीक है, तो जो खर्च आएगा बीज बोने की दर क्या होगी, 750 रुपया होगी। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझ लीजिए कि जैसे त्रिभुजाकार मैदान दिया है और तीनों भुजाओं क्या दिया है, तीनों भुजाएं दी गई आपकी हैं, तो पहले हम चेक करेंगे तीनों भुजाएं क्या है, ट्रिपलेट है नहीं, तो हम देख रहे हैं 3 4 5 क्या होता है, इसको काटने पर रेशियो क्या है 3 4 5 है, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। 15 20 25 का ट्रिपलेट है। ठीक है, तो कीमत हम निकालते हैं, जैसे इनसे क्या पूछ रहा है, बीज बोने दर बताना है। ठीक है, तो कीमत बराबर क्या होता है, ठीक है, 5 प्रति वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, तो इसलिए 5 गुणे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या लिखेंगे, कीमत बराबर 5 गुणे क्षेत्रफल। अगर ये 5 रुपये प्रति मीटर देता, प्रति मीटर देता तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ परिमाप देते हैं। ठीक है, यानी जबकि क्या दिया, प्रति वर्ग मीटर दिया है, तो 5 गुणे क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, तो 5 गुणे क्या हो जाए, क्षेत्रफल का मान 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ क्या है समकोण त्रिभुज बना रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे 20 और हाइट क्या है 15, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आंसर, 750 रुपया आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 750 रुपया। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 5 जो क्वेश्चन थे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 2D वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कल हम जो है 3D क्वेश्चन पे जो है कल कोशिश करेंगे, कल 3D शुरू करेंगे। ठीक है,
तो 3D वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हम डिस्कशन कल करेंगे, लेकिन जो है थोड़ा 2D वाले क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, तो पहले उसको हम लगा लेंगे, तब 3D वाले क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। 3D वाले जितने भी फार्मूले होते हैं वो बताएंगे, और उससे क्या संबंधित क्वेश्चन हैं वो भी हम लेकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन कल जो अगर 2D वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो हम 3D क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक वो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, जिससे जो है ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही, नमस्कार।